मैं आखिरकार यूरोप और एशिया के क्रॉसरोड्स पर इस लेजेंडरी सिटी में पहुंच गया हूं। यहां लैंड करते ही आपको एनर्जी फील होने लगती है। कल्चर्स, लैंग्वेजेस और हिस्ट्री सब आपस में मिल रहे हैं। टैक्सी से बोस्पोरस की मेरी पहली झलक अनफॉरगेटेबल थी। 2 कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करती हुई एक शाइनी ब्लू रिबन। फेरीज उस पार से इस पार तक स्लाइड कर रही थी, वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही थी। अपने होटल में चेक इन करते हुए पानी के एक शानदार व्यू ने मेरा वेलकम किया, एक लिविंग पेंटिंग जैसा। जैसे ही शाम हुई, दूर की मस्जिदों से अजान की आवाजें आने लगी, जो शहर के फैब्रिक में घुल मिल गई। मैं अपनी खिड़की के पास बैठा, आसमान को पिंक और ऑरेंज होते हुए देख रहा था। शहर की लाइट्स दोनों किनारों पर टिमटिमा रही थी। उस शांत पल में मैं यहां होने के लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था। इस्तांबुल ने ब्यूटी और शांति से मेरा वेलकम किया। यह सिटी हर मोड़ पर एडवेंचर और रिफ्लेक्शन का वादा करती है। जर्नी अभी शुरू हुई है और मैं पहले से ही चेंज्ड फील कर रहा हूं। यहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ सचमुच एक साथ डांस करते हैं। यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की परफेक्ट शुरुआत है। मेरा पहला पूरा दिन सुल्तानामेट स्क्वायर में शुरू हुआ, जो ब्लू मॉस्क और हागिया सोफिया से घिरा हुआ था। वहां खड़े होकर मुझे एम्पायर्स, रोमन, बाइजेंटाइन, ऑटोमन का वेट फील हुआ। ये सब एक ही जगह पर मिल रहे थे। ब्लू मॉस्क के अंदर सनलाइट कलर्ड ग्लास से होकर आ रही थी, जो थाउजेंड्स ऑन ब्लू टाइल्स को रोशन कर रही थी। जगह शांत थी, डिवोशन से भरी हुई थी। हागिया सोफिया की ओर जाते हुए मैं उसके बड़े डोम और क्रिश्चियन मोज़ेक और इस्लामिक कैलीग्राफी के ब्लेंड से हैरान था। हर डिटेल इस्तांबुल की लेयर्ड आइडेंटिटी की एक स्टोरी बता रही थी। एक्सप्लोर करने के बाद मैंने टर्किश चाय और सिमेंट के साथ एक कैफे में पॉज किया। शहर के रिदम में डूब गया। लोगों और ट्रैम को जाते हुए देखकर मैं इस्तांबुल से सचमुच कनेक्टेड फील कर रहा था। कभी कभी सबसे सिंपल मोमेंट्स सबसे यादगार होते हैं। जैसे ही शाम हुई, शहर हिस्ट्री और लाइफ से चमक उठा। मेरा दिल सुल्तानों और एम्पायर्स के बीच एक दिन से भरा हुआ था। इस्तांबुल की लेगेसी हर पत्थर में जिंदा है। यह शहर एक लिविंग म्यूजियम है। दूसरा दिन बोस्पोरस और ग्रैंड बाजार के बारे में था। जलभरू मध्य में सेलिंग करते हुए मैं लिटरली यूरोप और एशिया के बीच था। एक अनफॉरगेटेबल फीलिंग। शहर का स्काईलाइन सामने आया। गुंबद, मीनारें और डोलमाबाहे जैसे महल किनारे पर चमक रहे थे। मैंने कल्पना की कि सदियों पहले सुल्तान इन्हीं पानी को देख रहे होंगे। क्रूज के बाद मैं ग्रैंड बाजार में घुस गया। दुकानों, रंगों और खुशबुओं का एक भूल भुलैया। स्पाइसेस, चाय, लालटेन और कारपेट हर कोने में भरे हुए थे। हवा आवाजों और चाय के गिलासों की खनक से गूंज रही थी। मैंने टर्किश डिलाइट का टेस्ट लिया। रोज, पिस्ता, अनार, हर बाइट फ्लेवर का एक बस्ट थी। बाजार में खो जाना एक खुशी थी। हर मोड़ पर नए खजाने मिलते थे। एक्सपीरियंस सबसे अच्छे तरीके से ओवरवेलमिंग था। मैं छोटे मोटे यादगार और विविड मेमोरीज के साथ निकला। इस्तांबुल के वंडर्स एंडलेस हैं। यहाँ हर गली एक कहानी है। मेरे आखिरी दिन मैं इस्तांबुल के पैनोरमिक व्यू के लिए ग्लाटा टावर पर चढ़ा। बोस्पोरस, गोल्डन हॉर्न और शहर का हिस्टोरिक हार्ट सब एक साथ। ऊपर से लैंडमार्क्स को देखकर मुझे इस फैले हुए मेट्रोपोलिस का एक नया पर्सपेक्टिव मिला। सड़कों पर वापस आकर मैं इस्तांबुल के स्ट्रीट फूड में डूब गया। डोनर कबाब, फ्लेकी बकलावा, हर बाइट एक सेलिब्रेशन। इस्तिकलाल स्ट्रीट लाइफ, म्यूजिक और आइकॉनिक रेड ट्राम से गुलजार थी। मॉडर्न एनर्जी और एंशिएंट सोल सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं ग्लाटा ब्रिज पर मछुआरों के साथ शामिल हो गया। आसमान गोल्डन और पिंक हो गया। मस्जिदें हॉराइजन के अगेंस्ट सिलुएटेड थीं। यह शांति और रिफ्लेक्शन का एक पल था। इस्तांबुल ने मुझे सिखाया कि हिस्ट्री जिंदा है, रोजमर्रा की लाइफ में बुनी हुई है। मैं ब्यूटी, वार्मथ और वंडर की मेमोरीज के साथ जा रहा हूं। यह शहर वर्ल्ड्स के बीच खड़ा है और अब यह मेरे हिस्से का है। इस्तांबुल ने मेरा दिल जीत लिया है। अगली बार तक सिटी ऑन ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स से अलविदा।